प्रणाम ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है। अभी जो आपने कहा वो सत्य हो जाए, क्योंकि जब भी आपने दर्शन दिए हैं मेरा शुभ ही हुआ है। होगा, अवश्य होगा। माता अपने भक्त को निराश नहीं करेंगी, किंतु उसके लिए तो तुम्हें भी कुछ करना होगा। क्या क्या करना होगा मुझे? बताइए ब्राह्मण देवता, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। कंजक पूजन तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेगा। नवरात्रि व्रत करते हुए उसके 9वें दिन यथाशक्ति 10 वर्ष से छोटी आयु की 9 कुंवारी कन्याओं को आमंत्रित कर उनकी पूजा और उनका भोज करवाना होगा। ये कन्याएं कुमारी, त्रिमूर्ति, कल्याणी, रोहिणी, चंडिका, संभवी, सुभद्रा और दुर्गा माताओं की ही रूप होती हैं। उन्हें सभी 7 श्रृंगार की सामग्री देकर प्रसन्नता पूर्वक विदा करना और उनके साथ में एक बालक को बुलाना ना भूलना। जिस प्रकार माता के साथ उनकी सहायता के लिए लांगुरिया होते हैं, ये मान्यता है कि इस पूजा से माता का विशेष आशीर्वाद मिलता है। तब तो मैं ये कंजक पूजन अवश्य करूंगा ब्राह्मण देवता। अब मैं भी देखता हूं कैसे होती है श्रीधर के घर कंजक पूजा। मोह माया का त्याग ही भक्ति के परम सुख का मार्ग खोलता है। प्रणाम ब्राह्मण देवता। माता के चरण कमलों के चिन्हों का दिखना वो माता रानी का प्रथम संकेत ही था। मैं कंजक पूजन का आयोजन इस प्रकार करूंगा। इतनी श्रद्धा से कन्याओं की सेवा करूंगा कि माता रानी अवश्य प्रसन्न होंगी और मुझे अवश्य दर्शन देंगी। नहीं श्रीधर नहीं, अब मैं अपनी पूजा भी सफल करूंगा और तुम्हारी पूजा को विफल करने का उपाय भी करूंगा। योजना मैंने बना ली है भाग्यवान। सबसे श्रेष्ठ मैं रहूंगा, कम से कम उस श्रीधर से अधिक। माँ, कुछ नहीं कर सकेंगे ये बापू नयन मुख जी, बस मूर्खता में ही श्रेष्ठ रहेंगे। नहीं नहीं, चिंता मत करो भाग्यवान। अब ऐसी चाल सोची है नयन सुख ने, हमारी झोली खुशियों से भर जाएगी और उस श्रीधर के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख रहेंगे। बस हमें एक विशेष पूजा करवानी होगी माता की। कैसी पूजा? कंजक पूजा भाग्यवान, कंजक पूजा। बस हमें नवरात्र के व्रत करने होंगे और 9 कुंवारी कन्याओं को आमंत्रित करना होगा। लो, अब आपको उपाय भी सूझा तो भी इतना जटिल। अब यहाँ 9 कुंवारी कन्याएं कहाँ ढूंढेंगे हम? इस प्रकार नवरात्र से पहले 9 कन्याएं और एक बालक को सुलोचना और श्रीधर ने आमंत्रित कर दिया था। और फिर नयन सुख, उसने क्या किया? कपट योजना का निर्माण। कैसा जीवन है मेरा, पत्नी भोजन नहीं देती और पुत्र मेरे भाग का भी खा जाता है, और उधर वो श्रीधर जिसके कारण मुझे व्रत भी करना पड़ रहा है। कन्याओं को न्योता तो दे ही दिया होगा ना आपने? हाँ, वो नहीं, आज तो बोल बंद हुए हैं हमारे दुख जी, कल कहीं आपके श्वास न बंद हो जाए। चिंता मत करो भाग्यवान, मैंने निमंत्रण नहीं दिया तो क्या हुआ, श्रीधर ने तो दिया है ना, तो समझो
हो गया ना अपना कार्य। कैसा कार्य? जो कन्या श्रीधर के घर आएंगी उन्हें मैं अपने घर ले आऊंगा और अपने ही घर स्थित कर दूंगा तिथि मुहूर्त तक, ताकि श्रीधर की पूजा संपूर्ण ना हो। फिर ना श्रीधर की पूजा हो सकेगी और ना उसको फल प्राप्त होगा। जो मिलेगा सब मुझे मिलेगा। नवकंजिकाओं के स्वागत के लिए सब तैयार है स्वामी। कंजिकाओं के साथ एक बालक भी तो आएंगे। उचित कहा आपने, मैं अभी उसकी व्यवस्था कर देती हूँ। शीघ्र कीजिए, देवियां आती ही होंगी। हम द्वार पर ही तोरण के रूप में आम पत्र बांध देंगे। आप अपनी पुत्री सावित्री को वही ले आइएगा दीदी शकुंतला। आओ देवियों, हमें इसी घर में जाना है। वाह नयन सुख, योजना सफल होगी तुम्हारी। आइए आइए, नयन सुख के घर पर आप सभी का स्वागत है। आइए पधारिए। पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है, कंजिकाएं अभी तक आई क्यों नहीं? माता, एक सच्चा भक्त विफल हो रहा है, ये कैसे संभव है माता? ये तो अन्याय है गणेश जी। जिसने भक्ति भाव से पूजा की, 8 दिन तक फलाहार करके व्रत किया, वो विफल हो रहा था। इतना अविश्वास! अर्थात आपने आरंभ से ये कथा ध्यान से नहीं सुनी। ये क्या बात हुई गणेश जी? मैं तो एकाग्र चित्त होकर ये कथा सुन रहा हूँ, एक एक बात का ध्यान है मुझे। तो ये कैसे भूल गए? माता के दर पर देर है, अंधेर नहीं। किंतु पूजन और भोग का तो शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था ना। नहीं पुष्पदंत जी, क्योंकि सच्ची भक्ति उस अमृत के समान है जो मरते को भी जीवित कर दे।
जहाँ भक्ति है वहाँ सदैव आशा है। वहीं भगवान भी हैं और उनका आशीर्वाद भी। द्वार का तोरण वो कहाँ गया? स्वामी, द्वार का तोरण वो कहाँ गया? तोरण यहाँ कैसे? कब मिलेगा भोजन? भूख लगी है। कुछ स्वादिष्ट तो होगा ना? बताइए हमें क्या बनाया है भोजन में। शीघ्रता कीजिए ना, बहुत भूख लगी है। कोई मिष्ठान बनाया है कि नहीं? बताइए ना, अभी हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं। बताइए ना। कंजिका यहाँ? मैं स्वामी को श्रीधर, क्या हुआ? इधर क्या देख रहे थे तुम? अच्छा कार्य कर रहा हूं मैं। कंजक पूजन का आयोजन किया है और देखो देवी माँ की कितनी विशेष कृपा हुई है मुझ पर। बिन बुलाए ही कन्याएं देवी बनकर मेरे घर पर चली आई हैं। जय माता की, जय माता की। श्रीधर का व्रत और ये कंजक पूजा अवश्य संपन्न होंगे। श्रीधर ने जिन 9 देवियों को आमंत्रित किया है वो उसके घर अवश्य पहुंचेंगे। माता, किंतु कैसे? व्यक्ति जब स्वयं से संतुष्ट नहीं होता तो ईर्ष्या उसके निकट आती है और वो भूल करता है। अद्भुत। माता, आप जा तो रही हैं, किंतु आप तो एक ही हैं, तो अन्य 8 देवियों का क्या होगा? राम भक्त हनुमान जी, इसकी भी चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैंने कहा है ना, श्रीधर ने 9 देवियों को आमंत्रित किया है, तो वहाँ 9 देवियां ही जाएंगी। देवी विशालाक्षी,
माता, आपकी महिमा को समझ पाना तो सागर पार करने से भी कठिन है। प्रणाम माता विशालाक्षी। प्रणाम देवी वैष्णवी। प्रणाम माता। देवी महिषासुरमर्दिनी। हम सब की रक्षा। प्रणाम माता। राम भक्त हनुमान, आपकी सदा जय हो। देवी वैष्णवी, इस प्रकार स्मरण करने का कारण? थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। ज्वाला कांगड़ा शक्तिपीठ की देवी ज्वाला। देवी काली। नैना देवी। मणिकर्णिका देवी। वाराही देवी। विंध्याचल की देवी। सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। स्वामी, पूजा और भोग का मुहूर्त निकला जा रहा है। अब तो हो गया ना मुहूर्त। कन्याएं कब से भूख से विचलित हो रही हैं। मैं भोजन परोस लूं? भोजन करवा दिया तो कहीं यहाँ से निवृत्त होकर कन्याएं इस श्रीधर के घर न पहुँच जाएं। अभी मुहूर्त भी शेष है। इतना सोचिए मत, उत्तर दीजिए। भोजन करवाऊं या नहीं? अरे नहीं नहीं भाग्यवान, भोजन परोसने की इतनी शीघ्रता मत करो। मैं 2 माला और जप लूं। हाँ, समझ गई मैं। ये माला जाप तो केवल एक उपाय है विलंब करवाने का, जिससे श्रीधर भैया की पूजा सफल ही ना हो सके। भाग्यवान, जब इतना समझ गई हो तो मेरा साथ दो। जाओ तुम अपना कुछ काम करो, मुझे माला जपने दो। श्रीधर, मेरा विलंब तुम्हारी विफलता बनेगा। अब बताइए, हमें यहाँ बुलाने के पीछे क्या कारण है? और आप बालिका स्वरूप में क्यों हैं? मेरे महान भक्त श्रीधर के यहाँ हम सभी कंजक पूजा के लिए आमंत्रित हैं। माता, कितना अद्भुत दृश्य होगा जब बालिका रूप में अन्य 8 देवियों को साथ लेकर एक भक्त की पूजा, उसका व्रत सफल करने
स्वयं उसकी आराध्य उसके घर पधारेंगी माता। और एक लंगूरिया भी 9 देवियों के साथ उनकी रक्षा के लिए एक लंगूरिया भी तो जाएंगे ना। हनुमान जी विलम्ब क्यों कर रहे हैं? आपको भी तो चलना है। देवी आ गई। कहाँ स्वामी? मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रही। विलम्ब मत कीजिए सुलोचना, मुहूर्त निकला जा रहा है। कंजिकाएं पधार रही हैं, उनके स्वागत की तैयारी कीजिए। मैं उनके व्रत प्रक्षालन के लिए जल लेकर आता हूं और आप उनके स्वागत के लिए पुष्पों की टोकरी लेकर आइए। जल्दी जाइए। मानना पड़ेगा, अपनी आस मिटने नहीं देता ये, किंतु आज तो इसे निराश ही होना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा इसके घर आज। जय माता की। आइए, आपका स्वागत है। अंदर पधारिए। इतना समय बीत गया है, श्रीधर के घर कोई आया तो नहीं। एक बार देख लेता हूं। नहीं नहीं, वहां देवियां कैसे होंगी? वो तो यहां है और अब तक तो श्रीधर पूर्ण निराशा से गिर चुका होगा। बस बहुत हुआ अब। और प्रतीक्षा की तो मुहूर्त निकल जाएगा, जो मैं नहीं होने दूंगी। मैं देवी भोज आरंभ कर रही हूँ। हाँ हाँ भाग्यवान, अब विलंब का कोई कारण नहीं है। भाग्यवान, इतना भोजन पकाने की क्या आवश्यकता थी? अरे तो मिष्ठान लाना तो भूल ही गई। अभी लाती। मिष्ठान भी बना करके रखा है। अरे भाग्यवान, जरा सुनो तो। इतना कुछ तो खिला दिया उनको, अब क्या सब खिला दोगी? अरे कुछ तो हमारे लिए भी बचा लो ना। कुछ नहीं तो कम से कम ये मिष्ठान ही बचा लो। बचाया है ना आपके लिए। हाँ। आपके लिए भी बचाया है। हाँ। ये बेला। चलिए जाइए यहाँ से। जा रहा हूँ भाग्यवान, जा रहा हूँ। अरे भाग्यवान, ओहो, सब कुछ ये खा जाएंगे तो मुझे भला क्या मिलेगा? और लीजिए ना। सारी खीर आप हमें ही खिला देंगी तो आप दोनों अपना व्रत कैसे समाप्त करेंगे? देवी, आप तृप्त होंगी तो हमारा व्रत सफल हो जाएगा, हम भी तृप्त हो जाएंगे।
अपने लिए बचा लूं, अन्यथा मैं क्या खाऊंगा? इन दोनों के पास जो कुछ भी था इन्होंने हमें खिला दिया। हाँ हाँ, बहुत बचा है, पर्याप्त है। कहाँ चले गए ये? वहाँ रसोई में क्या कर रहे हैं आप? बाहर आइए। कुछ नहीं, कुछ नहीं। देवियाँ विदा ले रही हैं, उनका आशीष तो लीजिए। आ रहा हूँ भाग्यवान, आ रहा हूँ। आया भाग्यवान, आया। प्रणाम। बापू, थोड़ा और झुक जाओगे तो कमर थोड़ी ना टूट जाएगी। अधूरा झुकोगे तो आशीर्वाद भी अधूरा ही प्राप्त होगा। अरे शुभ शुभ बोल दोस्त। उचित तो बोल रहा है मेरा लल्ला। श्रद्धा से प्रणाम करोगे तो मनचाहा वरदान मिलेगा। भाग्यवान, आयु हो चुकी है मेरी, अब झुकना कठिन है। तो वरदान मिलना भी कठिन है। नहीं नहीं, वरदान दीजिए, मैं झुकूंगा। लीजिए, मैं झुक गया। जय माता की। मैं क्या वरदान दूं आप दोनों भक्तों को? धन संपत्ति चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, या स्वर्ग लोक का सुख, या फिर संतान सुख? जो हमारे मन में है वो इन्हें कैसे ज्ञात है? कौन है ये देवी माँ? हे देवी माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि दान दक्षिणा में मुझे श्रीधर के समान स्वर्ण मुद्राएं मिला करें, ताकि मैं और धनी हो जाऊं। बताइए, क्या संतान सुख चाहिए आप दोनों को? देवी, माता की कृपा होगी तो हमें संतान सुख, धन संपत्ति का सुख जो हमारे भाग्य में होगा हमें अवश्य प्राप्त होगा। किंतु आप वरदान देने के लिए इच्छुक हैं तो मुझे वरदान दीजिए। माता के प्रति मेरी श्रद्धा, मेरे विश्वास में कभी कोई कमी ना आए। मैं आशीर्वाद देती हूँ, किंतु स्वयं के लिए कुछ मांगना चाहिए। आज अवसर है, जो आशीर्वाद मांगना है मांग लीजिए, जिसकी आप बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। उचित है, फिर मैं निसंकोच मांगता हूं। आप हमें आशीष दीजिए कि हमें माता रानी के साक्षात दर्शन प्राप्त हो जाए। क्या हुआ देवी, आप शांत क्यों हो गई? धन और संपत्ति का आशीर्वाद आपने क्यों नहीं दिया मुझे? देवी लक्ष्मी की कृपा उन्हीं पर होती है जिनसे बुद्धि की देवी सरस्वती प्रसन्न रहती हैं। मैं आपको बुद्धि प्राप्त करने का आशीर्वाद देती हूँ। बापू नैन दुख जी, अब तो इनको भी ज्ञात हो गया कि आपके पास बुद्धि नहीं है। चलो, अब इनके आशीर्वाद से कुछ तो सुबुद्धि आपको प्राप्त होगी। बार बार उनके निकट होने का आभास होता है, दर्शन नहीं मिलते। अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे वो निकट ही है मेरे। मैं तो बस माता रानी के मूल स्वरूप के दर्शन को लालायत हूँ, किंतु कदाचित अभी भक्ति की और परीक्षा देनी है मुझे। हो सकता है, किंतु मैं आपको आशीष देती हूँ। यदि आपको परीक्षा देनी है तो आप उसमें सफलता प्राप्त करें, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो।
शीघ्र माता के दर्शन चाहते हैं तो आपको एक और कार्य करना होगा। माता रानी के दर्शन के लिए मैं कुछ भी करूंगा, असंभव कार्य को संभव बनाऊंगा। मुझे बस माता रानी के दर्शन चाहिए। तब समस्त ग्रामवासियों के लिए आने वाले नवरात्रि के बाद दशमी के दिन भंडारे का आयोजन कीजिए। निर्धन असहाय मनुष्यों को भोजन देना, उनका पेट भरना सबसे बड़ा पुण्य है। मुझे विश्वास आप भंडारा करेंगे तो आपको भी माता रानी के साक्षात दर्शन प्राप्त होंगे। आप इतने विश्वास से कह रही हैं। आप कौन है देवी माता, जिसने स्वयं हम निर्धन भक्तों के घर आने का कष्ट उठाया? हमें माता कह रहे हैं, फिर भी परिचय पूछ रहे हैं। हम देवियां हैं, आप ही ने आमंत्रित किया था ना हमें। अच्छा, तो फिर इतना ही बता दीजिए कि आप कहाँ से आई हैं? वहीं से जहाँ आपने आमंत्रण भेजा था। हृदय से हमारा स्मरण किया था ना आपने। इसमें इतना अचरज क्यों था आपको? आप ही कहते हैं ना, माता आपके हृदय में बसती है। जय माता की। व्यर्थ के प्रश्नों में उलझे बिना स्वयं पर अपनी भक्ति पर विश्वास रखने से जीवन का उद्देश्य अवश्य पूर्ण होता है। अब हमें विदा लेनी चाहिए देवियों। श्रीधर, तुम देखते ही रह गए और मैंने पूजा संपन्न कर आशीर्वाद भी प्राप्त कर लिया। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ये कन्या है, अर्थात श्रीधर ने कंजक पूजा संपन्न कर आशीर्वाद भी प्राप्त कर लिया। किंतु क्या मांगा होगा उसने देवी माँ से? स्वामी, माता रानी, जय माता की। माता रानी के पंची अर्थात माता रानी स्वयं आई थी यहाँ। मैंने सत्य ही कहा था सुलोचना, वो देवियां और कोई नहीं, माता रानी का ही स्वरूप थी। बालिका रूप में माता रानी स्वयं यहाँ आई थी हमें दर्शन देने। माता आई थी का राग अलाप रहा है, बुद्धि फिर गई इसकी। कोटि कोटि धन्यवाद आपको माता। माता आपकी कृपा प्राप्त हुई, कोटि कोटि धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद आपको, कोटि कोटि धन्यवाद। रुक जाओ श्रीधर, रुक जाओ, अन्यथा मस्तक फट जाएगा तुम्हारा।
कन्याएं ही थी वो, और यहाँ आसपास की थी भी नहीं। जो जगत में व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है, उन्हें किसी स्थान से कैसे बांधा जा सकता है? जगत माता किसी एक स्थान की नहीं, संपूर्ण जगत की है। मेरा विश्वास कीजिए, माता रानी स्वयं यहाँ आई थी, और एक नहीं 9 कन्याओं के स्वरूप में। नैन सुख जी, मैं सत्य कह रहा हूं, और माता रानी ने मात्र मुझे दर्शन ही नहीं दिए, मुझे आशीर्वाद भी दिया। मैं गांव भर के लिए भंडारा करूंगा तो वो मुझे दर्शन प्रदान करेंगी। अपनी निराशा छिपा रहा है ये। माता आए, साक्षात दर्शन और आशीर्वाद देकर के जाएं, ये कैसे संभव है? लगता है मेरे चतुर बापू की चतुराई भरी चाल धरी की धरी रह गई, और श्रीधर काका को श्रेष्ठ आशीर्वाद मिल गया। मैं वचन देता हूं माता, आगामी दशमी को भंडारा अवश्य करूंगा, संपूर्ण ग्राम को निमंत्रण दूंगा।